आइए अपने सरों को खुदावंद की हज़ूरी में झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए अपने सरों को खुदावंद की हज़ूरी में झुकाएं, प्रार्थना करें। मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ, आ रही है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और शुक्र हो प्यारे खुदावन, एक बार फिर से तेरे बेटे बेटियां खुदावन तेरे हजूरी में हैं। खुदावन इस बात की उम्मीद में और परमेश्वर इस बात की आशा में कि परमेश्वर कि आप हमारी निरंतर सुनते हैं। परमेश्वर जहाँ दो और तीन मेरे आपके नाम से जमा होते हैं, परमेश्वर आपकी मौजूदगी वहाँ होती है। लेकिन पिता परमेश्वर, हम एक मन होकर परमेश्वर आपको इनवाइट करते हैं। पिता परमेश्वर हमारे बीच में होए और परमेश्वर आपकी मौजूदगी का एहसास हमारे जीवनों में हो। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता चाहते हैं, आपको इनवाइट करते हैं कि हमारे जीवनों में आइए, और ताकि हम परमेश्वर के वचन को सही तरीके से समझ सकें। और जो भी हम प्रार्थना करते हैं, जो भी हम वचन को सुनते हैं, जो भी हम आज के वक्ता या निरंतर जो वक्ता आते हैं परमेश्वर, उनकी बातों को जो आपने उनको बताया है वो समझने के लिए हमें सामर्थ्य दें, हिम्मत दें, बुद्धि दें। क्योंकि जब तक आप ना हमें समझाएं तो हमें कौन समझा सकता है। पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता चाहते हैं। पिता परमेश्वर आपकी आंखें निरंतर लगी रहती हैं कि आपके खोजी कौन है। पिता परमेश्वर हम सब परमेश्वर आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग यहाँ हैं और जितने आने वाले हैं परमेश्वर, कहीं भी रास्ते में हैं, कहीं भी अपने कामों पे हैं, या वो आ रहे हैं या इस प्रार्थना में बैठे हैं परमेश्वर, एक एक जन के साथ हो। एक एक जन की हिफाजत कर, मदद कर, सहायता कर परमेश्वर। सबके भंडारों को अपने स्वर्गीय भंडार से मिला दें पिता परमेश्वर। सबकी कमाइयों में बरकत दें और सबकी तबीयत को परमेश्वर उनके घरों में चंगाई दें पिता परमेश्वर। आप दया करें। इस प्रार्थना सभा को परमेश्वर हम मसीह यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमें एक मन होने के लिए परमेश्वर आपकी अगुवाई चाहते हैं। परमेश्वर दिन भर आपने संभाला, हर एक परेशानी मुसीबत से, खतरे खौफ से परमेश्वर बचा के रखा। यहाँ तक परमेश्वर शाम के समय तक आप लेके आए, आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं। अब तक के जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अपने अजीजों से मिलाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। निरंतर जितनी आफतें परेशानियां संसार पे आ रही हैं परमेश्वर, फिर भी आपने हम सबको जीवित रखा। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक जन के लिए परमेश्वर आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर सबको आप संभालें, मदद करें, सहायता करें। और इस पेंडेमिक के टाइम में पिता परमेश्वर हर एक जन की हिम्मत बढ़ाएं, हर एक मन को कच्चा होने से बचाएं पिता परमेश्वर, ताकि निरंतर आपकी प्रार्थना में लोग लगे रहें। और परमेश्वर हम एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि एक जने एक दूसरे के साथ परमेश्वर हमें हिम्मत बढ़े। हियाव बांध कर परमेश्वर हम आपके साथ आपके आपके चरणों में आते हैं। इसी बात के लिए आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि हमें समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, सामर्थ्य दे, अपना अभिषेक दे। क्योंकि परमेश्वर जब तक आप ना सिखाएं तो हमें कौन सिखा सकता है। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में आज के वचन को समझें, उसके ऊपर चलें, वचन को जाने और वचन के ऊपर चलने वाले बने परमेश्वर। एक एक जन को प्रभु आपकी हजूरी में रखते हैं परमेश्वर, नाम बनाम परमेश्वर, जिन्हें हम जानते नहीं जानते परमेश्वर, जो भी इस परिवार से जुड़े हैं खुदा उन सबके साथ हो। और भी जहाँ जहाँ तक इसकी खबरें पहुँचती हैं परमेश्वर या नहीं भी पहुँचती हैं, एक एक जन को परमेश्वर हम आपके सम्मुख लेके आते हैं। हर एक जन और हर एक परिवार के साथ हो परमेश्वर। सबके आपस में प्यार को बढ़ा के रख परमेश्वर। हर एक लालच, हर एक बुराई को, झूठ को, दुचित्तेपन को परमेश्वर हमारे जीवनों से दूर करिए। आप मदद करें, सहायता करें। इस सारी प्रार्थना सभा को परमेश्वर आपके हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर, और आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मसीह यीशु के नाम से कि पिता परमेश्वर आप हमारे साथ। सारी प्रार्थना सभा को हम आपके आगे रखते हैं और परमेश्वर आपकी अगुवाई में परमेश्वर एक एक जन का बोलना, हर एक एक जन का वचन पढ़ना। और परमेश्वर आज के वक्ता के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि उन्हें समझ, बुद्धि और ज्ञान दें, अपनी आत्मिक उन्नति दें परमेश्वर, ताकि वो आपके वचन को हमें समझा सके। सारी प्रार्थना सभा को आपके आगे रखते हैं। इस विनती और प्रार्थना को आप आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। 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 परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए कि हम सब लोग परिवार के लोग इस प्रकार से जुड़कर परमेश्वर की महिमा आराधना करने पा रहे हैं। और ये एक हमारा जूम परिवार बन गया है जिसमें हम लोग रोज़ मिलते हैं और मिलकर परमेश्वर की महिमा और आराधना करते हैं। आइए आज भी हम लोग परमेश्वर की महिमा और आराधना करते हुए कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा और आराधना करेंगे। हम गीत गाएंगे, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ।
हेलो हालेलुया। अपने आप को समर्पित करें। आइए हम सब मिलकर अपने आप को समर्पित करें आज की आराधना के लिए और प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें अपने बीच में। प्रभु ने कहा जहाँ दो तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा फिर से गाएंगे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका के सिर झुका हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिका के सिर झुका उठाता तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए। हालेलुया ग्लोरी हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उसने अब तक हमें संभाला है और इस प्रकार से उसने हमें इकट्ठा किया कि हम उसकी महिमा और आराधना करने पाएं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। और सच में हम लोग यहाँ पर सब लोग इसलिए इकट्ठे हैं क्योंकि हमने परख कर देखा है कि यहोवा कैसा भला है। हम परमेश्वर की भलाइयों को गिन नहीं सकते। परमेश्वर ने जो हमें आशीषें दी हैं उन्हें नाप नहीं सकते क्योंकि वो अनगिनत हैं। बहुतायत से उसने हमें आशीषित किया है। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा और आराधना के लिए एक गीत को और गाएंगे।
चला कूलर को, खिंचाएगा कैसे कैसे रख। हम लोग गीत गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। आइए प्रभु को धन्यवाद करें, उसकी दी हुई आशीषों के लिए उसको धन्यवाद करें। अपने धन्यवाद के बोल, अपने होठों के बोल प्रभु के चरणों में समर्पित करें। जहाँ भी हैं अपने घरों में प्रभु की उपस्थिति वहाँ पे है, अपने आप को समर्पित करें। धन्यवाद दें जीवन की आशीषों को गिनकर, एक एक आशीषों को जो उसने हमें दी है। स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, ओय वशंकर रबदी, हालेलुया, ओ रगवशंकर रबदी, हालेलुया। Thank you, Jesus. 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 स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा
पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए हम आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के कहते हैं, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आप सब लोगों का जो आप लोग हमसे जुड़े हैं। और हमारे आज के जो वक्ता हैं, मुख्य वक्ता, वो भी हमारे बीच में हैं, पास्टर जय मोजेस। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस आराधना में, अपने इस प्रार्थना की सेवा में। और परमेश्वर का ये बहुत ही आशीषित दिन है कि हम लोग आज पास्टर जय मोजेस के द्वारा वचनों को और उनके द्वारा आराधना को हम सुनने पाएंगे, उसमें शामिल होने पाएंगे। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। हम जिस प्रकार से हम लोग रोज़ भजन संहिता में से पढ़ते हैं, आज भी हमारे पास समय होगा कि हम भजन संहिता में से पढ़ें। भजन संहिता 47, भजन संहिता 47 हम लोग पढ़ेंगे। और इस वचन को पढ़ने में हमारे साथ रायपुर से मिसेस भावना दास हैं, वो हमारी अगुवाई करेंगी। भजन संहिता 47, साम 47। आइए हम धर्मशास्त्र से पढ़ेंगे भजन संहिता 47। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम धाम और भजन योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश देश के लोगों को हमारे सन्मुख नीचा करता है और जाति जाति को हमारे पांव के नीचे कर देता है। वह हमारे लिए उत्तम भाग सुन लेगा, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। राज्य राज्य के समाप्त अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वंश में है। वह तो शिरोमणि है। परमेश्वर अपने पढ़े व सुने जाने पर हम सभी को आशीष देवे। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद दें इस वचन के लिए। और परमेश्वर का जीवित वचन जो उसने हमें दिया है, एक मसीहों के लिए एक ये आधार है कि इस वचन के आधार पर ही हम अपने मसीही जीवन को जी सकते हैं। इस संसार में कैसे रहना है, इस संसार के बाद जो हम इस संसार में परदेशी हैं, हमें स्वर्ग सिंहासन के सामने जाके जब पिता के सम्मुख हमें उपस्थित होंगे, तब हमारे कार्य होने चाहिए। जब इन सब के लिए हमें परमेश्वर का वचन समझाता सिखाता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। और आगे का समय मैं पापा के हाथ में सौंपूंगा।
आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। जितने भी लोग आज हमसे फिर से इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हम आपका इस जूम मीटिंग में स्वागत करते हैं प्रभु के चरणों में। प्रभु ने अनुग्रह दिया कि हम सब इकट्ठा हो और उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें। जबकि समय ऐसा नहीं है कि हम खुश हों, लेकिन प्रभु के सन्मुख, प्रभु की उपस्थिति में हमें खुशी मिलती है और आनंद मिलता है, और प्रभु का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारी जूम मीटिंग को आज 98 डेज पूरे हुए हैं, और प्रभु का धन्यवाद हो। इतने दिन हम प्रभु के चरणों में बैठ के प्रभु के दास लोगों से बहुत आशीषित बातों को सीख सके हैं, उसकी आराधना स्तुति के साथ गीत और भजन गा सके हैं, और बहुत सी आशीषें हमको इन दिनों मिली है। हमने मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा वो प्रभु से उत्तर पाए हैं, लोग चंगे हुए हैं, लोगों को जीवन मिला है, लोगों को समाधान मिला है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और आज फिर हम लोग प्रभु के चरणों में हैं अपने इस 98 डेज पर। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक आज के 98 डेज के लिए, और साथ ही आपका स्वागत करते हैं। और आज हम बहुत धन्यवादित हैं प्रभु के दास गॉस्पेल सिंगर हमारे भाई जय मोजिस का, जो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। हमने जो मांगा प्रभु ने दिया, जो कल्पना की प्रभु ने पूरी करी। और हमने मांगा प्रभु से कि प्रभु के दास हमारे बीच में आए, और उनके द्वारा, उनके गीतों के द्वारा, उनके द्वारा, वचन के द्वारा हम लोग सब आशीषित हों। और सचमुच प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी, और आज वो हमारे बीच में है। और हम निश्चय जाने कि प्रभु आज अपने दास के द्वारा हमको बहुतायत से आशीषित करने जा रहा है। हम जानते हैं प्रभु के वचन के अनुसार हम जब भी पढ़ते हैं कि आराधना के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, और हम गीत भी गाते हैं कि आराधना के द्वारा चंगाई, आराधना के द्वारा छुटकारा। तो निश्चय जाने प्रभु के अभिषिक्त दास के द्वारा आज हम सबको एक बड़ा प्रभु की ओर से एक बड़ा आशीषों का तोहफा मिलने जा रहा है। और हम निश्चय जाने भूख और प्यास के साथ बैठे, चंगाई है, छुटकारा है, जीवन है, सब प्रभु के चरणों में है। आज प्रभु के दास के द्वारा प्रभु हमको आशीषित करने जा रहा है। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने भाई ब्रदर पास्टर जय मोजिस का। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और आप हमारे बीच में आए हैं अपने कीमती समय को निकाल के। हम आपके बहुत आभारी हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं, और आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। और अपनी जूम मीटिंग में जो हमारी 98 डेज का दिन है, उसमें हम आपका स्वागत करते हैं। हम लोग सब ताली बजा के हम प्रभु के दास का स्वागत करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, हालेलुया। तो अब हम आगे के सभा को हम अपने प्रभु के दास पास्टर जय मोजिस के हाथ में सौंपते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समय परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे ये सुंदर मौका दिया कि मैं आज की शाम आप लोगों के साथ मुलाकात कर सका, और आप लोगों के बीच में आकर मैं खुद अपने आप को आशीषित महसूस करता हूं। मैं सिंह भैया का धन्यवाद करता हूं, भाभी का धन्यवाद करता हूं, और बेटे का भी, कि उन्होंने मुझे अपने पेज इस जूम मीटिंग में इनवाइट किया कि मैं आकर आपके साथ संगति करूं। हालांकि आज का दिन मेरे साथ और एक जूम मीटिंग है, पर एनीवे मुझे बहुत ही आनंद होता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब प्रभु के लोगों के साथ और नए नए लोगों के साथ संगति करने का मौका मिलता है। आज मेरे सोचता हूँ कि बहुत सारे हमारे नए साथी भी होंगे, कोशिश करता हूँ देखने की, शायद देख सकूँ। हाँ, प्रभु आप सबको अंकित, निश्चित तौर पे आपको, आप सब जवान लोगों को देख करके मेरा भी हृदय आनंदित होता है, और थोड़ा मैं भी अपने आप को जवान समझने लगता हूँ। बहुत अच्छा आप गीतों को गाते हो और आराधना करते हो। आपको प्रभु बहुत आशीष दे, आने वाले दिनों में अपनी महिमा के लिए और भी अधिकाई से इस्तेमाल करें। और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, मैं देख सक रहा हूँ, आशु हैं, सिरिल भैया हैं, और आयरन सिस्टर हैं, जेमी हैं, किरण हैं, लवलीना सिस्टर हैं, मेघा सिस्टर हैं, नवीन भैया, नौरीन सैम्बल है। आप सबको परमेश्वर आज की शाम आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड इज गोइंग टू ब्लेस ईच वन ऑफ यू दिस इवनिंग। आज सबसे पहले जो गीत मैं गाने जा रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यीशु का दरबार,
कि आज हम जिस दरबार में हैं ये किसका दरबार है? यीशु मसीह का दरबार है। शैल वी ऑल से थैंक यू जीसस? क्या हम अपने सीने पर हाथ रखकर आज की शाम कहेंगे थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यस, सो ये यीशु का दरबार हमें प्यारा लगा। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। कम ऑन एवरीबॉडी। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए, तेरे दरबार मसीह, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए। धर्म के भूखे गुनहगार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, तेरे दरबार मसीह, तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे। धर्मी मूरख गंवार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह क्या क्या है मिलता, तेरे दरबार मसीह, तेरे दरबार मसीह क्या क्या है मिलता। मुक्ति शांति अपार रे हमें प्यारा लगत है। मुक्ति शांति अपार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। हाँ प्रभु, आज हम सब तेरे दरबार में आए हैं। आज की शाम हम सब जितने भी लोग आज उपस्थित हैं प्रभु, एक एक की प्रार्थनाओं का उत्तर देना प्रभु, हम सबसे बोलना, हम सबसे बातचीत करना, हम सबके साथ होना। यीशु मसीह, यही हमारी प्रार्थना आज की शाम के लिए प्रभु। तेरे दरबार मसीह हम सब हैं आए, तेरे दरबार मसीह,
तेरे दरबार में से हम सब हैं आए। सुन लो प्रभु जी पुकार रे हमें प्यारा लगते। सुन लो प्रभु जी पुकार रे हमें प्यारा लगते। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते। बोलो यीशु मसीह की जय। नवीन भैया प्रेज द लॉर्ड। Chai sister praise the Lord, Mega praise the Lord, Mega sister praise the Lord, Marshall bhai praise the Lord. Sweetie praise the Lord. Shell Bala sister praise the Lord. Mary Singh sister praise the Lord. सब प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आज की शाम परमेश्वर आप सब जितने ऑनलाइन है, मैं सबके नाम तो नहीं ले पा रहा हूँ, पर जितने भी लोग ऑनलाइन है आज की शाम निश्चित तौर पे परमेश्वर आप सबसे बातचीत करने जा रहा है। डू यू बिलीव? क्या आपको बिलीव है कि परमेश्वर आज की शाम आपसे बातचीत करेगा? यदि सच में बिलीव है तो कह दो एक बार, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सो इसके बाद और एक गीत गाता हूँ। अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा, नहीं तो मेरा समय चला जाएगा। और कौन सा गीत गाऊँ, कौन सा गीत गाऊँ ये सोच रहा हूँ। चलिए मैं ये गाता हूँ 215 पास में है। आज का दिन में थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक भी हो गया मेरे लिए। बाहर में कुछ काम थे, सो उनको करते करते मैं थोड़ा बहुत बिजी हो गया था। शुक्र हो तेरा यीशु नासरी, बहुत ही प्यारा गीत है, आप सबने सुना भी होगा। शुक्र हो तेरा यीशु नासरी, यीशु नासरी, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे प्यार के लिए हो प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे प्रिय परमेश्वर से आज की शाम हम लिपट जाएं, कहें जीसस प्रभु जी मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि तूने मुझसे भी प्यार किया प्रभु, और तूने मेरे खातिर अपने प्रिय पुत्र इकलौते पुत्र यीशु मसीह को मेरे लिए भेज दिया प्रभु। इसलिए मैं तेरा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्र हो तेरा यीशु नासरी। बहुत अच्छा ये सॉन्ग गीत है। बाप से रिश्ता जोड़ा तूने मेरा, मुझको दिया है तूने नया सवेरा। यीशु मसीह ने मेरा और परमेश्वर बाप का रिश्ता जोड़ दिया है। वो हम सब के रिश्ते को मजबूत करने के लिए आया। आज की शाम परमेश्वर आप सब के रिश्ते को मजबूत करना चाहता है। आइए आज की शाम हम अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत कर लें। हालेलुया, हालेलुया। सो आई एम गोइंग टू सिंग दिस सॉन्ग फॉर यू। हालेलुया। Just wait, huh? शुक्र हो तेरा यीशु नासरी, यीशु नासरी। कुछ गड़बड़ हो गया है, मेरा तार की गड़बड़ी हो गई है। Yes.
शुक्र हो तेरा यीशु नासरी, यीशु नासरी, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे प्यार के लिए शुक्र हो तेरा यीशु नासरी, यीशु नासरी। शुक्र हो तेरा यीशु नासरी, यीशु नासरी, शुक्र हो तेरा यीशु नासरी, यीशु नासरी, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए और कलाम शुक्र हो तेरा यीशु नासरी, यीशु नासरी। बाप से रिश्ता जोड़ा तूने मेरा, तूने मेरा, ओ बाप से रिश्ता जोड़ा तूने मेरा, तूने मेरा, मुझको दिया तूने नया सवेरा, नया सवेरा, मेरी रिहाई के लिए, मेरी रिहाई के लिए और नज़ात के लिए शुक्र हो तेरा यीशु नासरी, यीशु नासरी। कभी अकेला मुझे न छोड़ा, मुझे न छोड़ा, दुख
मुझे न छोड़ा, मुझे न छोड़ा। हर एक बंधन मेरा तूने तोड़ा, तूने तोड़ा। मेरी तसल्ली के लिए, मेरी तसल्ली के लिए और कलाम के लिए शुक्र हो तेरा यीशु नासरी, यीशु नासरी। शुक्र हो तेरा यीशु नासरी, यीशु नासरी। तेरी मोहब्बत के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए और कलाम के लिए शुक्र हो तेरा यीशु नासरी, यीशु नासरी। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और एक गीत गा के थोड़ी देर वचनों पे चलते हैं। और एक गीत गाता हूं आपके लिए। ये गीत है ये गीत कौन सा गाना समय सोच रहा था। चलिए मैं गाता हूँ तेरे लहू के वसीले से। अच्छा दूसरा गा देता हूँ, चलिए उसको लंबा हो जाता है थोड़ा सा। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई है नैया पार तू हमको लगा ले। बहुत ही खूबसूरत गीत है, आप सबको आता भी है। अब मेरे साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई है ये नैया पार तू हमको लगा ले। तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई है ये नैया पार तू हमको लगा ले। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई है ये नैया पार तू हमको लगा ले। मसीह
तू हमको बचा ले। पतवार टूट चुकी है, दिखता नहीं किनारा, ऐसे में तू मसीहा, बस तू ही है सहारा। पतवार टूट चुकी है, दिखता नहीं, ऐसे में तू मसीहा, बस तू ही है सहारा। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाह से छुड़ा ले, टूटी हुई है ये नैया, पार तू हमको लगा ले। मसीह तू हमको बचा ले। चुकी है, छा रहा अंधेरा, ऐसे में तू मसीहा, बस तू ही है सहारा। हिम्मत हार चुकी है, छा रहा अंधेरा, ऐसे में तू मसीहा, बस तू ही है सहारा। मसीह तो हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई है ये नैया, पार तू हमको लगा ले। मसीह तू हमको बचा ले। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सो मैं आपके साथ थोड़ी देर और रहूँगा, और क्योंकि इसके बाद और एक जूम मीटिंग है, और यीशु दरबार जो बिशप हैं उनके, यीशु दरबार के उनके साथ मीटिंग है, सो उसमें जाना है मुझे। तो वो अभी मैं हूँ आपके साथ, और हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को बांटेंगे, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये काम करना। परमेश्वर के वचन को गाना मुझे बहुत अच्छा लगता ही है, पर जब परमेश्वर के वचन से बात करने की बात होती है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब परमेश्वर के वचन को हम आपस में शेयर करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, सो परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की आशीषें, पवित्र आत्मा की हुजूरी, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमें महसूस होने लग जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन हैं, आप सबको परमेश्वर आज आशीष देने जा रहा है। गॉड इज़ गोइंग टू ब्लेस यू। मैरी सिस्टर, स्वीटी सिस्टर, आप सब जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन है, पुष्पा सिस्टर,
एक रियलमी फ़ोन ऑनलाइन है। प्रेज द लॉर्ड। आपको भी नाम नहीं दिखता आपका, ज़रूर आप अपने मोबाइल में अपना नाम लिख दीजिएगा। हालेलुया। सो ताकि हम सब भी देख सकें आप कौन है। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत सारी बात नहीं करूँगा, कुछ थोड़ी सी बातें करेंगे। और कल जब मैं फेसबुक लाइव था तो मुझे एक भाई ने कहा था नहम्याह के कैरेक्टर के ऊपर से बात करने के लिए। सो कल मैं बात कर रहा था नहम्याह के जीवन से, बहुत सारी बातें की थी और बहुत सारी बातें नहीं की थी। और आज जो आप लोग नहीं थे शायद कल मेरे साथ फेसबुक ऑनलाइन पे। सो नहम्याह के कैरेक्टर के ऊपर से कल मैं बात कर रहा था। सो मेरा मन किया कि उन बातों को मैं शेयर करूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती हैं। नहम्याह के पुस्तक आपके पास है यदि तो आप उसे खोल सकते हैं। पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर के ऊपर ही से हम लोग कुछ बातें करेंगे। कुछ बहुत पर्चा वगैरह मेरे पास नोटेड नहीं है और ना ही मेरे को पसंद भी आता है। अक्सर मैं जब परमेश्वर को वचन बांटता हूँ तो मैं सीधे बाइबल की लाइनों को पढ़कर ही समझना और समझना और समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि बाइबल में जो लिखी हुई बातें हैं, बाइबल के अंदर जो चैप्टर वाइज लिखा हुआ है, किताबें लिखी हुई है, पत्रियाँ लिखी हुई, ये सब इसलिए लिखी हैं कि मैं और आप इनको पढ़कर अपने जीवन में कुछ लागू कर सकें और कुछ अपने बारे में समझ सकें कि क्या ये बातें मेरे जीवन में लागू होती हैं या नहीं होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ना चाहिए कि ये बातें परमेश्वर ने मेरे लिए लिखी हैं और ये बातें या ये कैरेक्टर जो इस बाइबल में मिल रहा है, क्या ये कुछ मेरे से मेल खा रहा है। यदि वो कोई अच्छा कैरेक्टर के बारे में है तो क्या वो अच्छा कैरेक्टर मेरे जीवन से मेल खा रहा है या नहीं खा रहा है। जैसे यीशु मसीह के बारे में जब पढ़ते हैं, तो जब यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जो यीशु मसीह का जो कैरेक्टर है वो मेरे जीवन से मेल खाता है या नहीं खाता। यदि नहीं खा रहा है तो इसका मतलब देयर इज समथिंग प्रॉब्लम। इसका मतलब ये कि हम पढ़ तो रहे हैं पर हम उससे समझ नहीं रहे हैं और वो हमारे जहन में नहीं उतर रहा है और मेरे जीवन में लागू नहीं हो रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम बाइबल पढ़ें तो हमारे जीवन में कैसे लागू होगा उनको हम समझें बात को। अब नहम्याह की पुस्तक उसका पहला अध्याय आप यदि डिस्प्ले कर सके तो आप दूसरों के लिए कर सकते हैं। यहाँ बहुत सिंपल बातें लिखी हैं पर बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। हल्किय्याह के पुत्र नहम्याह के वचन 20वें वर्ष के किलिस्मे नाम महीने में, जब मैं शूशन नाम राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए और मैंने उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट कर आए थे और यरूशलेम के विषय में उनसे पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वो बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, क्योंकि उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम के शहर पना टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। अब ना हो, अब ये बातें आपको मालूम होगी अच्छे से, ये बातें आपने पहले भी पढ़ी होंगी, ये सब बातें आपको इसका ज्ञान है कि बाइबल में लिखा है नहम्याह के बारे में। और ये भी शायद आपको मालूम होगा कि नहम्याह इसी अध्याय के आखिरी में पढ़ते हैं तो वह लिखा है कि नहम्याह लिख रहा है कि मैं तो राजा का प्याऊ था। यानी कि कहना चाहिए कि नहम्याह जो है वो कहना चाहिए कि एक पर्सनल सेक्रेटरी है, कह रहे हैं। उस ज़माने की बात करें तो इस ज़माने में पर्सनल सेक्रेटरी कहलाते हैं, थोड़ा अच्छा सा थोड़ा साउंड करता है। और पहले के ज़माने में वो प्याऊ होते थे जो राजा की मदद करते रहते थे, कुछ चाहिए तो उठा के देते थे। यहाँ पे ये नहम्याह जो है प्याऊ का काम कर रहा है और राजा के घर पर है, उस राजा के घर पर है, राजा के करीब में है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो एक बहुत अच्छी पोजीशन पे कहना चाहिए, जो कुछ राजा खाता वो उसको मिलता होगा, जो कुछ वहाँ पर राजा पीता होगा वो भी उसको भी मिल जाता होगा। और वो एक कहना चाहिए कि उसको उसके जीवन में कोई कमी नहीं है, आराम से है, वो कंफर्ट में है, बहुत कंफर्ट है उसको। परंतु उसके लिखा हुआ है कि जब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से कुछ लोग आए उसके पास मिलने, तो अब उनसे बचे हुए यहूदियों के विषय में वो बात कर रहा है। अब इसको ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा पूछने पाछने की, क्या करना है इसको, मैं तो अच्छी जगह में हूँ। हाँ, परंतु ये ऐसा नहीं है। नहम्याह का जीवन के ऊपर थोड़ा आप आज ध्यान करना। थोड़ी देर जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे परमेश्वर के वचन से, और बड़ा ध्यान थोड़ी देर बात करता हूँ, मैं बहुत लंबा वचन नहीं बोला करता हूँ। तो ये नहम्याह जो है वो क्या कर रहा है, उन लोगों के बारे में पूछ रहा है जो उसके
पुराने लोग जो हैं वो यहूदा से जो मिस्र की बंधुआई में से छूट कर आए हैं उनके बारे में वो सुधि ले रहा है, राइट, हालेलुया। वो सुधि ले रहा है और उनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि जो लोग प्रॉब्लम में हैं, आपके कलीसिया के हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके भाई बंधु हों, छोटा भाई बड़ा भाई हो, आपके आंटी अंकल्स हों, आपके पड़ोसी हों, आपके मोहल्ले के लोग हों, आपके चर्च की कलीसिया के लोग हों, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि मैं उनकी सुधि लूं या उनके बारे में जानने की कोशिश करूं जो कहीं कुछ प्रॉब्लम में हैं? कभी लगा? शायद लगा होगा, और लगा भी होगा तो जानकारी लेने के बाद शांत हो गए होगे, नहीं? मालूम कर लिया, बस हो गया, हम तो मज़े में। थैंक यू जीसस, प्रभु तूने बहुत आशीष दिया है, मैं तो बहुत मज़े में हूँ प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे बहुत आशीष दी। थैंक यू जीसस। हाँ, हो गया। ये मसीह जीवन नहीं है मेरे प्रियो। नहम्याह एक अच्छे और सच्चे परमेश्वर के साथ भय भक्ति में जीने वाले जीवन को बता रहा है, जो आज की परिस्थिति में मसीही जीवन कहलाता, जो आज की परिस्थिति में मसीही जीवन की परिभाषा है। हाँ, ये जानकारी हासिल कर रहा है जो लोग परेशानी में पड़े हैं उनकी पता कर रहा है। आज मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने बारे में सोचना है कि मैं कितना उन लोगों की जानकारी लेता हूँ जो परेशानी में पड़े हैं, या मैं क्या रिएक्ट करता हूँ लोगों के बारे में जान करके जो परेशानी में पड़े हैं, या मुझे जो प्रॉब्लम में लोग हैं, छोटे हैं, गरीब लोग हैं, मेरे कलीसिया के हों, मेरे रिश्तेदारी में हो, मेरे भाई बंधु हो, उनके बारे में क्या सुधि लेते हैं, कितनी सुधि लेते हैं? हाँ, कभी याद आती है उनकी? आती भी होगी तो कहते होगे थैंक यू जीसस, प्रभु तूने मुझे बहुत अच्छा रखा है, धन्यवाद हो प्रभु तेरा। हाँ, क्योंकि पेट भर रहा है मेरा। प्रभु धन्यवाद हो तेरा, क्योंकि पेट तो बिल्कुल भरा है मेरा। हाँ, अब मेरे प्रियो, आज का दिन ये सोचने वाला है कि यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़कर आया और मेरे लिए जान तक दे दी, उसके बाद भी मुझे और आपको ये समझ में नहीं आता कि मसीही जीवन दूसरों के लिए जीवन जीने वाला होना चाहिए। बट ये हो रहा है कितना, ये मुझे नहीं मालूम। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग इस प्रकार की सोच रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, यदि नहीं है मेरे प्रिय तो सोचना शुरू कर दीजिए। वंदना सिस्टर, मैरी सिस्टर, स्वीटी सिस्टर, शुभ्रा, शैली सिस्टर, पुष्पा सिस्टर, बहुत सारे लोग, बहन लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जेराल्ड भैया, डॉक्टर अंजना हमारे साथ हैं, बहुत अच्छी प्रभु की बेटी, और सिरिल भास्कर भाई हमारे साथ हैं। प्रेज द लॉर्ड, आपको प्रभु बहुत आशीष दे। कितना हम सोचते हैं दूसरों के लिए, हाँ, कितना हम सोचते हैं। आज अपने बारे में जरा सोचिए। हाँ, और ये देखिए नहम्याह जो कर रहा है, कितना अद्भुत काम कर रहा है कि वो दूसरों के बारे में पता कर रहा है। अब ना आगे बढ़ते, नहीं तो यहीं रह जाएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। वो उन्होंने मुझसे कहा, अब उसको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो जो आए लोग हैं वो बता रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा जो लोग बचे हुए बंधुआई में से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, दे आर इन अ हॉरिबल पोजीशन, दुर्दशा में पड़े हुए हैं, और उनकी निंदा होती है, निंदा हो रही है, परमेश्वर के लोगों की निंदा हो रही है ना। जब ये नहम्याह को मालूम पड़ रहा है, जैसे ही ये नहम्याह को मालूम पड़ रहा है कि परमेश्वर की लोगों की निंदा हो रही है, आगे लिखता है कि और यरूशलेम की शहर पना जो टूटी हुई है, फाटक जले हुए हैं, तो आगे लिखा हुआ चौथे पद में कि वो बैठकर रो रहा है। मेरे प्रियो, ये सब कुछ जैसे ही नहम्याह को मालूम पड़ता है, वो तकलीफ में आ जाता है कि मेरे लोगों की बुराई हो रही है, मेरे वो परमेश्वर के जो जन हैं, जो लौट कर, जिनको परमेश्वर छुड़ा कर लाया, वो दुर्दशा में पड़े हुए हैं। उसको ये फील होने लगा कि देखो मैं तो कितने अच्छे से राजघराने में बिल्कुल आराम से हूँ, और वो जो लोग परमेश्वर के वहाँ छूट कर आए हैं वो परेशानियों में पड़े हुए हैं। उनकी निंदा हो रही है, परमेश्वर के लोगों की निंदा हो रही है कि लोग थू थू कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लोग परमेश्वर के लोग हैं, इनको परमेश्वर छुड़ा के लाया और देखो कैसी दुर्दशा में पड़े हुए हैं। शायद उसको जब ये मालूम हुआ तो उसको बहुत तकलीफ हुई। मेरे प्रियो,
आज जब मैं देखता हूँ चर्चेस की तरफ, तो एक CNI चर्च फलाने चर्च की बुराई कर रहा है, और मेथोडिस्ट चर्च और पेंटिकोस्टल चर्च की बुराई कर रहा है, पेंटिकोस्टल चर्च मेथोडिस्ट चर्च की बुराई कर रहा है, इसके लोग उस चर्च की बुराई कर रही, बस इन्हीं में अपने मनों को लगाए हुए। उनको ये नहीं लग रहा है कि मेरे परमेश्वर, यदि मैं किसी चर्च के बारे में उल्टा सीधा कहता हूँ, यदि मैं परमेश्वर के लोगों के बारे में उल्टा सीधा कहता हूँ, यदि मैं परमेश्वर के बारे में उल्टा सीधा कहता हूँ, किसी जन के बारे में गलत कहता हूँ जो परमेश्वर के जन उनके बारे में कहता हूं, तो दिस इज वेरी सैड एंड दिस इज वेरी बैड। हमें एक दूसरे को ऊंचा उठाने की बातें ही करना चाहिए। यीशु मसीह ने इसलिए मेरे प्रियो अपनी शिक्षाओं के अंदर हमेशा जो बात की वो आशीष की बातें की। उसको लोगों ने दुख दिया, कोई बात नहीं, लॉर्ड माफ करना प्रभु, इनको नहीं जानते क्या कर रहे हैं, है ना, माफ करना। तुम बाइबल कहती है श्राप नहीं पर आशीष की वचन बोलो। श्राप बोलने से तुम्हारे जीवन में भी श्राप आ सकता है। श्राप बोलोगे तो कोई ये जो उंगली जैसे बोलते हैं ना कि एक उंगली उठाओ तो 4 उंगली अपने साइड आ जाती है, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए लाइफ में कि यदि एक उंगली आपने किसी की ओर उठा रहे हो तो निश्चित तौर पे 4 उंगली आपके ही साइड होंगी। ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। इसलिए हमेशा हमको अब परमेश्वर के लोगों की बुराई से बचकर रहना चाहिए। हम नहीं जानते, वी कैन नॉट टेक डिसीजन कि कौन अच्छा है कौन गलत है, कौन सा चर्च अच्छा है कौन सा चर्च गलत है, कौन सा चर्च बुरा है कौन सा चर्च बहुत अच्छा है, कौन सा पवित्र आत्मा से भरा है कौन सा पवित्र आत्मा से नहीं भरा। ये सब बातें का निश्चय करना मेरा और आपका काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ यह है, यदि कोई भी चर्च हो, कोई भी डिनोमिनेशन हो, कोई सा भी व्यक्ति हो, यदि वो परमेश्वर का जन है तो मुझे उसके लिए प्रार्थना करना है। हो सकता है कि वो गलत हो, यदि इफ यू फील दैट दे आर रॉन्ग, वी हैव टू प्रे फॉर देम, बस वी हैव टू प्रे फॉर देम। नो, हमें ये नहीं करना है। ये नेहम्याह को देखिए आप, उसके कैरेक्टर को देखिए आप, उसके कैरेक्टर को देखिए। जैसे ही उसको मालूम पड़ा, देखिए कई बार तो हमें जब मालूम पड़ता है कि किसी व्यक्ति की दुर्दशा हो रही है, उसके बारे में बुराई हो रही, तो हम उस बुराई में और शामिल हो जाते हैं और उसकी और एक बुराई ढूंढना शुरू कर देते, और एक बुराई को वर्णित करना शुरू कर देते और हंसी मजाक में उसको उड़ाने लगते। सो सैड टू डू दैट, इट इज वेरी सैड डूइंग ऑल दिस रबिश थिंग्स। मुझे ऐसा करना कभी नहीं अच्छा लगता। यदि कोई गलत है तो मैं समझ सकता हूं कि उसने गलती की होगी, हो सकता है गलत, मनुष्य लोग हैं, हम सब मनुष्य, हमसे भी गलती होती है, हम लोग भी गलती करते हैं। ये बात और है कि कभी हमारी गलती दिखती है कभी नहीं दिखती है। हो सकता है हमारी गलतियां ना दिख रही हो, किसी की गलतियां दिख रही हो, सो कोई बात नहीं, गलती किया ना उसके लिए दुआ करो, उसके लिए दुआ करो। नेहम्याह यही करता है। नेहम्याह का जीवन जो है ना बहुत ही सुपर है। वो ऑलमोस्ट वो परमेश्वर का जन, उस समय कोई क्रिश्चियनिटी नहीं थी, पर नेहम्याह परमेश्वर का जन दिखाई देता है। क्रिश्चियनिटी का मतलब ही यही है कि परमेश्वर का जन होना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स। हमको इस बात को समझना है कि हमें परमेश्वर का जन बनना है। हमें क्रिश्चियन बनने से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे परमेश्वर का बेटा बनने से बहुत इंटरेस्ट है कि मेरे जीवन से प्रभु का स्वभाव दिखाई दे, मेरे जीवन में मेरी बातों में परमेश्वर दिखाई दे, मेरे जीवन एक ऐसा उदाहरण बने कि लोग जब मुझसे बात करें तो वो परमेश्वर की झलक देख सके। मेरा जीवन एक ऐसा जीवन होना चाहिए, मेरा जीवन एक ऐसा खूबसूरत जीवन होना चाहिए। इस बात का प्रण मुझे और आपको अपने लाइफ में करना है कि मैं अपने जीवन को परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की संगति में रखूंगा। और जैसा प्रभु तू देखना चाहता है, प्रभु तेरी, यिर्मयाह 29:11 में लिखा ना, जो कल्पनाएं, परमेश्वर कहता है जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं, मैं उनको जानता हूं, वो हानि की नहीं वरन लाभ की हैं। परमेश्वर की कल्पनाएं मेरे जीवन में पूरी हो जाए, ये बस मेरी प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जीसस लव्स यू एंड ही लव्स यू टू मच। परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है और बहुत प्यार करता है। उसने मुझे आशीष दिया है, उसने आपको भी आशीष दिया है। यदि उसने मुझे और आपको दोनों को आशीष दिया है तो हम आइए इस आशीष को बहाने वाले बन जाएं। हम इसे अपना एक तालाब ना बनाएं, पर इसे एक बहता दरिया बनाएं कि मेरी जिंदगी में जो परमेश्वर ने आशीषें दी है वो एक बहता दरिया होंगी। कि मैं इसे तालाब नहीं,
परंतु मैं इसे बेहतर दरिया बनाऊंगा और मैं परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन से फ्लो करूंगा। नहम्याह बहुत खूबसूरत प्रार्थना करता है, आप लोग आगे पढ़ लेना, आगे बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। वो कहता है कि मैं सारे गुनाहों को मान लेता हूँ जो इजरायलियों ने तेरे विरोध में किए। प्रभु से कह रहा, देखिए कहाँ कोई किसी के गुनाहों को मानता है। हम तो अपने ही गुनाहों नहीं मानते, दूसरों की तो बात छोड़िए, है कि नहीं? हम तो अपने ही गुनाहों को मानने को तैयार नहीं होते कि मैं आई एम डूइंग रॉन्ग। कभी मानते? कभी नहीं। हम अपने आप को सही, अब मालूम है मुझे कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर फिर भी हम अपने आप को सही सिद्ध करते। पर नहम्याह ऐसा नहीं कर रहा है। नहम्याह इज डूइंग लिटिल डिफरेंट थिंग। वो तो कह रहा है, यस लॉर्ड, मैंने तेरे विषय में और तेरे विरोध में और तेरे हर एक कामों के विरोध में मैंने काम किया है। मैंने तो सही सही, मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे पूर्वजों ने भी काम किया प्रभु, वो सब गलत कामों को मैं मानता हूँ। कितना अद्भुत उसका हृदय। हाँ, उसके दिल को देखो जरा, नहम्याह के कितना अद्भुत हृदय वाला है वो, कितना प्यारा हृदय उसका, है ना? कितना लविंग हृदय और कितना परमेश्वर के भय को मानने वाला, कितना उसके अंदर परमेश्वर, मतलब लॉर्ड हार्टेड मैन है वो। जीसस, अब वही यही रिफ्लेक्शंस तो जीसस के भी साथ रहे पूरे के पूरे। यदि आप नहम्याह के कैरेक्टर को देखेंगे, यही बातों को यीशु मसीह ने भी करना सिखाया। जब हम नहीं सीख पा रहे थे नहम्याह के जीवन के द्वारा, तो यीशु मसीह को भी आना पड़ा। ऐसे बहुत से कैरेक्टर बाइबल के अंदर हैं जिनको पढ़कर हम बहुत आशीष पा सकते हैं। अब्राहम का है, मूसा का, मोसेस का है, बहुत सारे कैरेक्टर हमको बाइबल में मिलेंगे। यदि हम उनको पढ़ करके अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, आप बहुत आशीष पाओगे, बहुत आशीष पाओगे। आज की शाम में यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। और मेरे प्रियो, हम आज परमेश्वर से मांगे, इससे पहले कि मैं बंद करूं, थोड़ी देर प्रार्थना में बिताएंगे। आइए हम सब प्रार्थना में बिताएं। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखें बंद कर ले, कहे जीसस आई लव यू। अंकित, प्रभु आपसे प्यार करते हैं। आशु, प्रभु आपसे प्यार करते हैं। सिरिल, आपसे प्रभु प्यार करते हैं। डॉक्टर अंजना, प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। जराल ब्रदर, प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। आयरन सिस्टर, जेमी सिस्टर, किरण सिस्टर, मार्शल, मैरी, मेघा, नीतू सिस्टर, आखी सिस्टर, पास्टर विशाल, पुष्पा सिस्टर, संजीव ब्रदर, शैली, शुभ्रा, सुवार्ता सिस्टर, स्वीटी सिस्टर, वंदना सिस्टर, नोएल, आप सबसे प्रभु बहुत प्यार करते हैं। आज की शाम परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है। Lord is going to bless you, each one of you this evening. एक हाथ अपने हृदय में रख लीजिए। पिता परमेश्वर, आज की शाम जितने भी ये नाम प्रभु, जितने भी लोग आज जुड़े हुए प्रभु तुझसे, ओ विक्ट्री, विक्ट्री चीज, विक्ट्री पेज, विक्ट्री इन जीसस पेज, पिता परमेश्वर जितने भी लोग जुड़े हुए यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो जाए, आशीषित हो जाए, आशीषित हो जाए प्रभु। हम नहीं जानते प्रभु किसके जीवन में क्या कमी है, किसके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स है प्रभु, आप सबकी प्रॉब्लम्स को जानते। यीशु राजा, हम तेरी आराधना करते। यीशु के नाम से हम सारे लोग जो हमारे साथ आज हैं उनकी प्रॉब्लम्स को यीशु मसीह के नाम से दूर हटा देते हैं। Get out in the mighty name of Jesus right now. I bless each and every one who is right now here online with me. I sprinkle the blood of Jesus on each and every person who is right now online with me. Be blessed in the mighty name of Jesus. Blessed in the mighty name of Jesus. God bless all of you my friends. प्रभु आप सबको आशीष दें यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। Thank you Jesus. Thank you Lord. प्रभु आप सबको आशीष दें। God bless you. God bless you all. एक बार और मैं सिंह ब्रदर को दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने पेज पर आने का मौका दिया। प्रभु आप सबको आशीष दें। God bless you. हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सब प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं अपने साथ।
Thank you, और आज Jesus. प्रभु के दास के द्वारा उनकी उपस्थिति के, उनके गीतों के और उनके वचन, जो प्रभु का वचन उन्होंने दिया और जो प्रार्थना की है, हम सब ने बहुत ऐसे आशीष पाई है। अपने हाथ you. उठाएं, प्रभु का धन्यवाद करें और निश्चित जाने जैसे प्रभु के दास ने कहा, एक बड़ा परिवर्तन आज से आपके जीवन में शुरू हो रहा है, उसको आप अपने जीवन में आप ग्रहण करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आप प्रभु पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस इंतज़ाम के लिए, और हम बहुत धन्यवाद देते हैं अपने ब्रदर जय मोजेस का, प्रभु के दास, जिनको प्रभु ने अपने अभिषेक में भरकर आज हमारे बीच में उपयोग किया। हम बहुत धन्यवादित हैं ब्रदर, और हम उसको अब बयान नहीं कर सकते, जो धन्यवाद हमारे दिल में परमेश्वर के लिए है और आपके लिए है। और हम विश्वास करते हैं कि आप हम लोगों को याद करते रहेंगे अपनी प्रार्थनाओं में, और हम लोगों को अपनी उपस्थिति के द्वारा भी जब भी आपके पास समय हो आप आशीषित करेंगे। जरूर जरूर जरूर। हालेलुया, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। हाँ, आपको के पास समय कम है मैं जानता हूँ, और लेकिन हम लोग आपको बता दें कि हम लोग 26 तारीख को भी प्रभु के दास के गीतों के द्वारा आशीषित होने जा रहे हैं, तो अपने आप को तैयार रखें। 26 तारीख को ही प्रभु के दास हमारे बीच में प्रभु के आशीषित गीतों के द्वारा हम लोग को आशीष देंगे। तो हम लोग सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं, जितने भी इसमें हम आपसे वायदा करते हैं कि प्रतिदिन हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार के लिए और आपकी सेविकाई के लिए। प्रभु आपको और आशीष दे और बहुतायत से उपयोग करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। कितने लोगों को आशीष मिली, हाथ उठाएं अपने। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। जो लोग थोड़ा देर से जुड़े वो उन गीतों के द्वारा उस आशीष को नहीं पा सके, जो प्रभु के दास के द्वारा हम लोगों ने आशीष पाई है, एक आनंद पाया है गीतों के द्वारा, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज हमारा 98 डेज पूरा हुआ है, प्रभु का धन्यवाद हो। सशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सभी जूम प्रेयर के लोगों का, विशेष रूप से और अपने परिवारजनों का, जिन्होंने शुरुआती दौर में इस काम को आगे बढ़ने में अपनी उपस्थिति के द्वारा और अपने हर बात के द्वारा सहयोग किया है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत धन्यवाद। और जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। और हम जानते हैं कि हम लोग जो कुछ कर रहे हैं वो यीशु मसीह के नाम से कर रहे हैं, और हम जानते हैं जो कुछ हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं वो आशीषित होता है, और हम सब एक दूसरे के लिए आशीष बन रहे हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। मैं बताना चाहता हूं कि कल हमारे बीच में पास्टर फिनी मेरठ दुआ का घर पेंटिकॉस्टल चर्च से वो हमारे बीच में शामिल होंगे, और प्रभु के बहुत अच्छे दास हैं और जवान हैं, और बीते कई वर्षों से वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनके पिता बहुत ही अभिषिक्त पास्टर थे, और उनके काम को ही उनके बेटे आगे बढ़ा रहे हैं, और कल हम लोग उनसे आशीष पाएंगे। उनके उपस्थिति और उनके वो वचन जो लेकर आएंगे उससे हम लोग आशीष पाएंगे। तो अपने आप को तैयार करें। 26 तारीख को हमारे बीच में हमारी सभा 6 बजे आरंभ हो जाएगी, और 26 तारीख को हमारे बीच में प्रभु के बहुत से दास लोग होंगे, और हम उस दिन वचन का प्रचार हमारे बीच में रेवरेंड रिचर्ड हावेल करेंगे। कुछ लोग उनको जानते ज़रूर होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हम आपको बता दें, वो विश्वविख्यात प्रचारक और शिक्षक है, और बहुत अभिषिक्त दास है प्रभु के। और वो ये हम लोग का सौभाग्य है कि प्रभु ने इंतज़ाम किया कि वो हैं भारत में हैं, और हमारे बीच में वो उस दिन होंगे, और वो हम लोगों को आशीषित करेंगे। तो 26 तारीख हमारे लिए हमारी मीटिंग का 100वां दिन होगा, तो हम लोग बड़े आनंद के साथ उस दिन इकट्ठा होंगे। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। हमारे पास 100 लोगों की कैपेसिटी है, 100 लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो वो मैं और हम सब
सब प्रार्थना कर रहे हैं। मेरी विशेष प्रार्थना प्रभु से है कि उस दिन हमारे पास कोई सीट खाली ना हो, सब भर जाए, 100 लोग भर जाए। और ये मेरे ज़रिए नहीं हो सकता, ये आपके ज़रिए हो सकता है। हम लोग जितने भी लोग जुड़े हैं, आज 25-26 लोग जुड़े हैं, सोचें अगर हम सब लोग 2-2, 3-3 लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे तो हमारे पास 100 लोग हो जाएंगे। तो ये आपका के ऊपर जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 2 लोगों को अवश्य अपने साथ उस दिन जोड़े, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस दिन हमारे आनंद में सहभागी हों और हम लोग को सबको आशीष मिले। क्या पता आप जिस व्यक्ति को जोड़ रहे हैं प्रभु की कृपा उस पर हो जाए, उसे एक नई ब्लेसिंग मिल जाए और उस ब्लेसिंग के हकदार आप भी होंगे। तो जोड़ें और प्रभु आपको आशीष देगा। उस दिन हमारे बीच में बहुत से प्रभु के दास होंगे, पास्टर जय मोजेस भी हमारे साथ होंगे और उस दिन हम लोग को प्रभु बहुत आशीष देने जा रहा है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष। हमारी चेन प्रेयर सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक चल रही है और मैं निवेदन करना चाहता हूं जितने भी चेन प्रेयर से जुड़े हैं, कृपया चेन प्रेयर में अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज करें अपने टाइम को डालकर, ताकि हम लोग को पता रहे। और यदि आप किसी दिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप सूचित कर दें ताकि आपकी जगह कोई ना कोई उस समय में चेन प्रेयर में शामिल होगा। और जो लोग और चेन प्रेयर में शामिल होना चाहते हैं, 1 घंटा आपको 24 घंटे में देना है विषयों के लिए प्रार्थना करना, कुछ जो हम देंगे और जो विषय आपके पास होंगे, और प्रभु उसके बदले आपको बहुत आशीष देगा। प्रभु का वचन कहता है जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु आपको भी आशीषित करेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और इसी प्रकार हम प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाएं। एक एक परिवार जो यहाँ पे प्रभु के उपस्थिति में है, निश्चित जाने प्रभु ने आपको चुन के बुलाया है अपने चरणों में। आप यूं ही नहीं आए हैं और प्रभु सचमुच सबको आशीष देना चाहता है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। हमारे पास इस समय कुछ प्रार्थना निवेदन है जिनको हम प्रार्थना करना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि एक बार फिर हम लोग आज, जबकि लोग बड़े संघर्ष में, विशेष रूप से हमारे जवान संघर्ष में इस समय गुजर रहे हैं अपने जॉब्स के लिए और विवाह के संबंध में और कई बातों के संबंध में जवान इस समय ज़्यादा हम देखते हैं परेशानी में हैं। तो हम लोग कुछ क्षण के लिए, कुछ जवानों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे पास अभी समय है और आपके पास यदि कोई प्रार्थना निवेदन है तो वो भी आप बता दें, तो हम अंत में सब के लिए प्रार्थना करेंगे। कोई बीमारी, कोई समस्या, सब बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। आपको एक खुशी की बात बताना मांगेंगे। अभी अभी हमारे पास संदेश आया है यूके से कि जिस बेटी के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, तनिष्का के लिए, प्रभु का धन्यवाद देते हैं, उनके परिवार के लोगों ने सूचित किया है कि वो अब खतरे से बाहर है और ठीक है, उसका बुखार भी उतरा है। प्रभु को हम लोग सब लोग धन्यवाद दें। हमने प्रार्थना की, अभी अभी मैसेज आया है उनका कि वो खतरे से बाहर है। और सचमुच जो प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं, निश्चित जाने प्रभु लोगों को आशीषित कर रहा है। तो आइए अब मैं आगे का समय अंकित को देता हूँ। आगे जो कुछ प्रार्थना की सेविकाई है उसमें हम लोग जाएंगे और कुछ विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग सब मिल के प्रार्थना करेंगे और लोग सबको आशीष देगा। यदि इस समय किसी को कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। किसी को भी कुछ कहना, कोई गवाही के रूप में कुछ कहना है या अपने दिल की कोई बात कहना है या कुछ आप ऐसा चाहते हैं जो आगे किया जाए, कहना है, तो आप कह सकते हैं इस समय। इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। हेलो ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं स्वीटी बोल रही हूँ। मुझे 2 लोगों को और शेयर कराना है मीटिंग को, तो क्या प्रोसीजर है मुझे बता दीजिए। क्या मैं वो नंबर इसी उस पर डाल दूं, वो शेयर कर लेंगे आप लोग उनको? सिस्टर एक बार फिर से रिपीट करिएगा प्लीज। हेलो, जी हाँ, जी हाँ। कैन यू हेयर मी? आप सुन सकते हैं? यस आई कैन। जी हाँ, जी हाँ। तो ये मेरे एक बेटी है और एक मेरी फ्रेंड है, मैं उनको शेयर करना चाहती हूँ ये मीटिंग। तो क्या प्रोसीजर होगा इसका? आप जो आपके पास लिंक आया होगा पहले इस मीटिंग का, जी, आप उसी लिंक को उन्हें आगे फॉरवर्ड कर सकती हैं। ये लिंक हमारा सेम रहता है रोज। जी हाँ। ओके। अच्छा, और हस्बैंड के लिए प्रेयर आप जो कर रहे हैं, कल बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, पूरी रात अच्छे से सोए हैं
और बस यही धन्यवाद करना मांगते हैं इस बात का। और चेन प्रेयर के लिए मेरा नाम प्लीज ऐड कर लें। और सिस्टर, मुझे कैसे पता चलेगा ये भी बता दीजिएगा। आपका नंबर है हमारे पास। जी जी हाँ, हम कांटेक्ट कर लेंगे आपसे। ओके, थैंक यू जी हाँ, जी हाँ। ओके। आयरन आंटी, आप कुछ कह रही थी? अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। दिसंबर में रूथ का हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन राइट हैंड है उनका और वो हाथ उठा नहीं पा रही हैं और बहुत तकलीफ होती है उनको। तो आज मेरी बात हुई उनसे, तो मेरे से कह रही थी कि उसको बबलू बेबी से बोलना कि मेरा भी नाम उसमें ऐड करने के मेरा ये कंधे का दर्द ठीक हो जाए और मैं अपने सब काम अपने आप कर सकूं। अच्छा, रूथ आंटी गोरखपुर वाली? हाँ, गोरखपुर में जो रूथ आंटी है। ओके ओके, ठीक है आंटी। यदि और किसी के पास भी कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप बता सकते हैं। मेरी मम्मी के लिए भी प्रार्थना कीजिए कि कुछ दिनों से उनके घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, उसके कारण चलने फिरने बहुत दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए। ठीक है सिस्टर। प्रार्थना विनंती देते, प्रार्थनेला पण बसायला लाव, कळलं का? मी इकडं आलेली, नाईट ड्युटी माझी, मी इकडे बाहेर आहे। तर सांग, प्रार्थना विनंती देते तर प्रार्थनेला पण बसायला लावत जा मम्मीला। आइए हम लोग प्रार्थना में आगे जाएंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे उन तमाम मसीही लोगों के लिए जिनको अपने बिजनेसेस में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है, या जो किसी भी प्रकार से अपना कोई भी कार्य कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और वो किसी भी प्रकार की परेशानी में है और परमेश्वर से हम विनती करेंगे। आइए हम उनके मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे कि परमेश्वर उनको उनके रोज़गार में, उनके व्यापारों में और जो भी वो उनके काम हैं, सर्विसेज हैं, बिजनेस हैं, उनमें परमेश्वर उन्हें उन्नति दे और हर एक प्रकार के दुष्ट के युक्ति चाल निष्फल और निष्क्रिय होने पाएँ और जो भी बाधाएं हैं उनकी उन्नति में वो दूर होने पाएँ। मैं इस समय निवेदन करूंगा, हमारे बीच में सिस्टर शुभ्रा सोलोमन हैं, वो इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सुंदर वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित किया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जो उधर धन्यवाद 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 मेरे महान, मेरे दयालु प्रेमिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु जी मैं आपके चरणों के पास आते मेरे राज, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, सुंदर समय के लिए, सुंदर क्षण के लिए प्रभु जी तूने हमें दिया पिता। एक बार फिर से परमेश्वर पिता कि आपने इतना सुंदर अवसर दिया परमेश्वर पिता कि प्रभु के वचनों को प्रभु सुन पाए परमेश्वर पिता, और प्रभु उस वचन को प्रभु जी हमने जीवन प्रभु ग्रहण किया परमेश्वर पिता, विश्वास करते कि वचन प्रभु हमारे जीवनों पर 100 गुना फल लेकर आने वाला हो सके परमेश्वर पिता। यस माय फादर, थैंक यू जीसस, ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया मेरे महान परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी हालेलुया। प्रभु मैं प्राप्त करती परमेश्वर पिता, विशेषकर प्रभु जी रोजगार के लिए परमेश्वर पिता, और जो भी आर्थिक तंगी से चल रहे परमेश्वर, जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा परमेश्वर पिता, और प्रभु जी जो भी शैतान की योजना प्रभु जी लोगों के जीवन पर प्रभु उनके व्यवसाय को प्रभावित कर रही परमेश्वर पिता है, राज हम प्राप्त करते परमेश्वर पिता कि एक एक के जीवन से परमेश्वर पिता और सारी शैतान की युक्तियां प्रभु जी असफल होने पर परमेश्वर पिता शैतान के गढ़ ढा दिए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हालेलुया। मैं विशेषकर प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, मैं स्वयं के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, प्रार्थना करती गुड़िया बुआ के लिए प्रभु जी, ब्यूटी के लिए, आशा के लिए, सोलोमन राज के लिए प्रभु जी, क्लेमेंट दास के लिए, दिनेश दास के लिए, रीमा दास के लिए, अमन दास के लिए परमेश्वर पिता, हे राजा हर एक भाई बहन परमेश्वर पिता जो प्रभु जी आपको पुकारते परमेश्वर पिता, विशेषकर प्रार्थना में नैना दास के लिए परमेश्वर पिता, अंकित बैल्सन के लिए, आशु जॉनसन के लिए, अनिशा विक्टर के लिए, गुरुशा विक्टर के लिए प्रभु जी, आकांक्षा विक्टर के लिए, अभिषेक के लिए प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती बहन नेहा के लिए, बहन निशा के लिए, क्लिंट विलियम के लिए, भाई मुकेश मसीह के लिए, बहन शाशिका विल्सन के लिए, भाई जीटू कड्रे के लिए परमेश्वर पिता, ए राजा एक एक भाई और बहन की दे पे प्रभु मैं आपकी सामत को मांगती हूँ, उनके जीवन पर सामत को मांगती हूँ, विशेषकर प्राप्त करती मैं भाई विजय कुमार के लिए, बहन आराधना के लिए, बहन तृप्ति गाडिया के लिए, भाई योगेश पाटिल के लिए, भाई शालोम दान के लिए, भाई रैन विक्टर के लिए, बहन कृष्मिता विक्टर के लिए परमेश्वर पिता एक एक भाई के जीवन पर प्रभु कार्य कर राजा, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं हमारे मांगने से पहले प्रभु तो हमारे जीवन पर एक एक बातों को पूर्ण करता परमेश्वर पिता, आप परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर पिता ये जो कल्पनाएं मैं तेरे जीवन के लिए करता हूँ वो तेरी हानि की नहीं लेकिन तेरे लाभ की है, और अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते राजा एक एक भाई और बहनों के जो नाम प्रभु हमने पढ़े हैं, हमने प्रार्थना में याद किया परमेश्वर पिता, एक एक भाई और बहन के जीवन पर प्रभु कार्य होने पर पिता, एक एक के जीवन पर प्रभु आपके सफल, एक एक भाई और बहन के जीवन पर आपकी आशीष सफलता के रूप में प्रभु आने पर परमेश्वर पिता, हर एक जो बिजनेस परमेश्वर पिता उस आर्थिक निर्बलता से गुजर रहे हैं परमेश्वर पिता है राजा, एक एक के जीवन पे कार्य कर राजा, और एक एक के जीवन को प्रभु तू सफल बना पिता, कोई भी कमी घटी पिता परमेश्वर, कोरोना काल के कारण परमेश्वर बहुत सारे लोग प्रभु जी और प्रभु जी नौकरी नहीं मिल रही परमेश्वर पिता, जो सफलता को देख रहे परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु आप उनके लिए मार्गों को खोलिए परमेश्वर पिता कि प्रभु के नाम से प्रभु जी वो आशीष, वो नौकरी की आशीष प्रभु उनके जीवन पर आने पाए, कि जीवित गवाहियों के साथ भाई और बहन प्रभु आपके चरणों पर आ सके और आपको महिमान करने वाले हो सके परमेश्वर पिता हालेलुया। ए राजा हम प्राप्त करते हैं ये जितने भी भाई और बहन प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ और इस बात की घोषणा में हर एक भाई और बहनों के जीवन के लिए करती हूँ कि मेरा प्रभु हर एक के जीवन पर उस नौकरी की आशीष को देने जा रहा है हालेलुया। धन्यवाद यीशु, एक एक के जीवन पर प्रभु कार्य कर और हर एक के जीवन को प्रभु तू ब्लेस कर परमेश्वर पिता, और क्या मांगू पिता परमेश्वर, मांगने से पहले प्रभु आप हमारे जीवन पर एक एक बातों को पूर्ण करते, विश्वास का छोटी सी प्रार्थना को अपने एक मात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते प्रभु जी, देख के सुनियो ग्रहण कीजिए, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। आमेन हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम सब लोग मिलकर हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि उसने हमें प्रार्थनाओं को सुना है, हमें प्रार्थनाओं के अनुसार लोगों के जीवनों में कार्य हो रहा है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिल रहा है, निरंतर मिल रहा है। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम रोज़ गवाहियों को सुनने पा रहे हैं, रोज़ हमारे पास मैसेजेस आते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं के ज़रिए लोगों के जीवन में कार्य किया है, और ये एक बहुत ही अद्भुत और एक सामर्थ्य सेवकाई ने परमेश्वर ने हमें दी है कि हम घर पे रहते हुए, घर पे बैठे बैठे लोगों की मदद और सहायता कर सकें। इसमें हमें हमारा आत्मिक परिश्रम बहुत ही लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है और हमारे आत्मिक परिश्रम का फल निश्चय हमें मिलेगा। और जिस प्रकार से हम इस सेवकाई को विश्वास योग्यता के साथ कर रहे हैं, हमारा आसमानी खुदा, हमारा पिता परमेश्वर देखता है हमारे इस परिश्रम को, और वो सच में बहुत खुश होता है कि उसके बच्चे किस प्रकार से प्रार्थना में लगे हुए हैं और किस प्रकार से अंधकार के कार्यों पर जय पाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि, और जो परमेश्वर ने हमारे को सेवकाई दी है इस प्रार्थना की, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि स्कूल्स और कॉलेजेस रीओपन हो सकते हैं जल्दी ही, और हमारे बहुत से हमारे परिवार में ऐसे बच्चे हैं, बड़े हैं जो कि स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, और
एक समय आएगा जब उन्हें भी अपने स्कूल्स और कॉलेजेस जाना पड़ेगा। आइए हम परमेश्वर से विनती करते हैं कि आइए हम लोग मिल के प्रार्थना करें कि हर एक बच्चा, हर एक बड़ा जो कि अपने पढ़ाई के क्षेत्र में है, जो कि अध्ययन कर रहा है, शिक्षा ले रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से भला चंगा सुरक्षित रहे। उसके पढ़ाई में, उसके रिजल्ट्स में परमेश्वर बहुतायत के साथ उन्हें उन्नति प्रदान करे। और इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में ब्रदर मार्शल मैसी हैं। ब्रदर मार्शल मैसी, आप प्लीज़ इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। ये प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करना चाहते हैं खुदावन एक बार फिर से तमाम आशीषों के लिए। प्रभु जी आप महान हैं, आप सामर्थ्य हैं। प्रभु जी पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं खुदावन जो मसीह लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनकी उन्नति के लिए और सफलता के लिए। प्रभु जी जबकि पिता परमेश्वर सुनने में आ रहा है कि सरकारें जो हैं वो निर्णय ले रही हैं कि बहुत जल्द जो है स्कूल और कॉलेजेस खोले जाएं और बच्चे वहीं जाकर शिक्षा ग्रहण करें। और आप जानते हैं खुदावन की स्टाफ तो जा रहा है निरंतर 1 जुलाई से, लेकिन प्रभु जी हम चाहते हैं पिता परमेश्वर खुदावन की जब वो जाए पिता परमेश्वर तो खुदावन कोई समस्या परेशानी इकट्ठा होकर ना होने वाली है। प्रभु जी उससे पहले आप हर एक को पिता परमेश्वर खुदावन चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा में ले प्रभु जी, ताकि कोई समस्या सहायक रूप से और किसी रूप से ना आए। ऐसे प्रार्थना करना चाहता हूँ पिता परमेश्वर, जो कि प्रार्थना निवेदन है सृष्टि सिंह, विश्वजीत सिंह, नैना दास, आशा, मॉरिसन, रिक्की, स्टीव, पाखी, खुदावन इन सब के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी जबकि स्कूल खोलेंगे और बच्चे छोटे हैं और जो भी हैं पिता परमेश्वर इंटर के से नीचे के हैं सबको पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह में लें। जयरी संस्कार सिंह, संस्कृति सिंह, सृष्टि सिंह, रिंकू, रूहान, एबा, आकांक्षा विक्टर, ग्रुषा विक्टर, प्रियंका चक्रवर्ती, ऑलविन, शैलविन पिता परमेश्वर, ये सब नाम खुदावन आप जानते हैं, आपने सबको जाना है पिता परमेश्वर। आपके ही बच्चे सामर्थी, एनोश, शिमरॉन, मिशी, प्राशु, जॉय, आराधना, तृप्ति, गार्डिया, महिमा दान, आकांक्षा दान, ब्लेसन, ग्लोरी पिता परमेश्वर, ये खुदावन इन सब के लिए प्रभु जी विनती करते हैं जो कि अब स्कूल खुलने हैं और ये अपनी एजुकेशन ले रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक के साथ हो पिता परमेश्वर, हर एक को अपनी सामर्थ्य बल में रहे, हर एक को पिता परमेश्वर अपने पंखों तले छुपा कर रखना खुदावन। होने दे पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह बना रहे, आपकी सामर्थ्य निरंतर इनके जीवनों में कार्य करे खुदावन। प्रभु जी जब ये कॉलेज जब ये स्कूल जाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी तो कोई समस्या खड़ी ना हो प्रभु जी। जबकि सरकार अभी बहुत सारे कार्य कर रही है कि उन बच्चे के लिए भी वैक्सीन लगनी है, हालांकि अभी आई नहीं है प्रभु, लेकिन आप महान है, आप सामर्थ्य हैं पिता परमेश्वर। उनके वैक्सीन बिना लगे भी पिता परमेश्वर इन बच्चों को पिता परमेश्वर आप अपने सुरक्षा भरे हाथों में रखेंगे, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह का लहू उन सब बातों में बढ़कर है, जो सुरक्षा देता है, जो सामर्थ देता है, जो पिता परमेश्वर संभाल कर रखता है प्रभु जी। प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन कि होने दे पिता परमेश्वर किसी प्रकार की कुछ समस्या ना आए और शिक्षा ग्रहण कर उन्नति हासिल करें खुदावन। आगे बढ़ने वाले हो पिता परमेश्वर और तेरे नाम से पिता परमेश्वर एक स्तंभ के रूप में पिता परमेश्वर इस संसार के लिए आगे खड़े होने वाले हो प्रभु जी। प्रार्थना करना चाहता हूँ जबकि आज खुदावन ICSE का, हाई स्कूल का और इंटर का रिजल्ट निकला है प्रभु जी। बहुत से बच्चों ने एग्जाम दिए होंगे जो मसीह बच्चे हैं, जो तेरे विश्वास में प्रभु जी खुदावन हम जानते हैं पिता एक अच्छा रिजल्ट आपने उनको दिया है, एक अच्छी परसेंटेज आपने उनको दी है खुदावन। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, चाहते हैं पिता जो भी परसेंटेज आए उन पर आपके आशीषों और आने वाले समय में पिता परमेश्वर जो वो विकास में जाते हैं खुदावन अपने संग संग रखना। जो भी उनकी इच्छाएं हैं प्रभु जी तेरी योजना के द्वारा वो पूरी होने वाली है प्रभु जी, ताकि खुदावन उस स्थान को, उस पद को हासिल कर सकें जो आपने उनको रचने से पहले उनके लिए लिख दी है प्रभु, क्योंकि उसी में लाभ है, उसी में उन्नति है और उसी में विजय है प्रभु आपकी ओर से। तो खुदावन चाहते हैं पिता परमेश्वर सब बातों में पिता परमेश्वर हर एक पिता परमेश्वर पढ़ने वाले बच्चों को पिता परमेश्वर आप अपने पनाह में, आप अपने स्वर्गदूतों के झुंड में, आप अपनी निगाहों में बनाकर पिता परमेश्वर ले जाएं खुदावन।
पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की भी कहीं भी कोई समस्या ना होने वाली हो। जो भी कॉलेज जहाँ पे भी खुल रहे हैं, जिस तरह से भी जिन पिता परमेश्वर राज्यों में खुल रहे हैं, वहाँ कोई दिक्कत ना आने वाली है। उस बात को लेकर प्रभु जी विशेषकर तमाम पिता इंस्टीट्यूट जो मसीह इंस्टीट्यूट है उसको तेरे हाथों में देना चाहता हूँ, जो कि खुदावन तेरे ही लोगों ने, मिशनरियों ने तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए बनाए थे प्रभु जी। वहां पर कोई भी किसी प्रकार की ऐसी समस्या ना उत्पन्न हो प्रभु जी। खुदावन हर बात मिलकर तेरे को पिता परमेश्वर महिमा देने वाली हो। खुदावन ऐसे हर एक स्टाफ के साथ, प्रिंसिपल के साथ, काम करने वालों के साथ और तमाम बच्चों के साथ पिता परमेश्वर अपना दया का भाव और अपनी सुरक्षा और अपना सामर्थ पिता परमेश्वर बनाए रखें। सारा आदर मैं आपको देना चाहता हूँ और विनती यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन, हालेलुया। आइए हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमें प्रार्थनाओं को सुना है और हमें प्रार्थनाओं के जरिए लोगों के जीवनों में कार्य हो रहा है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। उसने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और अब हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए धन्यवाद दे रहे हैं ब्रदर मार्शल मैसी का, ब्रदर शुभ्रा का, जिन्होंने अभी प्रार्थना करी इन विषयों के लिए। परमेश्वर बहुत आशीष हम सबको दे इन प्रार्थनाओं के द्वारा। हमारे बीच में पास्टर विशाल हैं। जी जी पास्टर हाँ, विशाल, बोलिए। पास्टर विशाल आप प्लीज़ अंतिम प्रार्थना करें। और हमारे पास जो अभी प्रार्थना निवेदन आया है सिस्टर मेघा का और एक रूथ सिस्टर हैं, सिस्टर रूथ, उनके लिए हम प्रार्थना करें। साथ ही साथ आप प्रार्थना में याद रखें हमारे जितने बीमार हैं प्रभु, उनको जितने भी लोग बीमार हैं जिनके हमारे पास प्रार्थना निवेदन आए हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन के लोगों को चंगा कर रहा है। अभी भी जो नाम है परमेश्वर सबको छू के चंगाई दे। और आप विशेष तौर से प्रार्थना करें सिस्टर रूथ के लिए और जो सिस्टर मेघा ने अभी प्रेयर रिक्वेस्ट बताया है उसके लिए। जी हाँ, मेघा मेघा और रूथ सिस्टर क्या क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है? आहे ना गुडघ्यामध्ये ते दुखतं ना त्याच्यासाठी। अच्छा जी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग में विराजमान महापराक्रमी परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं इस समय के लिए, इस दिन के लिए जो तूने हमारे आयु को जोड़ा है और फिर एक बार इस आशीष भरी संगति में तूने हमें लाया है, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं और प्रभु जी तेरी महिमा करते हैं। प्रभु जी इस समय के लिए मांगते हैं प्रभु जी, तेरे वचन के द्वारा, तेरे स्तुति आराधना के द्वारा हम सब आशीषित हुए हैं और जय मोजेस पास्टर साहब के द्वारा भी हम आशीषित हुए हैं, इसलिए हम उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं। उनके लिए तेरे चरणों में प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको तो और भी तेरे महिमा के लिए इस्तेमाल करना और बहुत तेज से आशीषित करना, ताकि जो भी उनकी सेवका है वो आशीषित हो सके और दूसरों के लिए वो आशीष का कारण बन सके, ऐसा अनुग्रह तो करना। प्रभु जी हम इस समय प्रार्थना करते हैं जितने भी बीमार लोग हैं प्रभु जी, हम रोज उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और उनको जवाब दे रहा है, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु जी हम मांगते हैं प्रभु जी और भी जितने बीमार लोग हैं प्रभु जी, उन सारे लोगों को तू तेरे पवित्र हाथ में लेना और प्रभु जी उनको तेरे नाम से चंगाई को प्राप्त करे, ऐसा अनुग्रह तू उनके ऊपर करना। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज जिम मीटिंग में जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जैसा अभी तक तूने हमें संभाल के रखा और तेरा आशीष और तेरा अनुग्रह करे हाथ के तरह सुरक्षित रखा, इसलिए तेरी स्तुति करते हुए हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। जैसा अभी तक तूने हमें संभाल के रखा उस ऐसी कृपा हमारे ऊपर रखना। हम इस समय प्रार्थना करते हैं रजनी पैट्रिक, जिनको किडनी रोग है, किडनी से परेशान है प्रभु जी, हम मांगते हैं प्रभु जी उनके किडनी को तू स्पर्श करना, ताकि प्रभु जी वो एक नवीन संजीवन पाके प्रभु जी तेरी महिमा के लिए उनका इस्तेमाल हो सके, ऐसा अनुग्रह करना। हम अंकित के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, साइनस की जो परेशानी है उससे प्रभु जी तेरे नाम से वो चंगाई प्राप्त करके तेरी महिमा कर सके और हमेशा के लिए वो चंगाई प्राप्त कर सके, ऐसा अनुग्रह करना। प्रभु जी हम नौरीन समूएल के लिए मांगते हैं, हाई बीपी, डायबिटीज और फ्रैक्चर है प्रभु जी,
उनको भी तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथ के तले लाते हैं प्रभु जी। उनको तो सहायता करना, उनको चंगाई देना और तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। सलील लॉरेंस जिनको गले का कैंसर है प्रभु जी, हम मांगते हैं उस कैंसर का बीमारी को प्रभु जी तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथ से उसे स्पर्श करता कि प्रभु जी वो चंगा होकर उसी गले से तेरी महिमा कर सके, तेरी स्तुति आराधना कर सके, ऐसा अनुग्रह तो करना। इमानुएल मसीह जिनको लकवा है, तरुण गाइडिया जिनके आंखों में समस्या है प्रभु जी, इनके लिए मांगते हैं प्रभु जी, इनको तू सहायता करना और जो तकलीफ वो झेल रहे उनमें प्रभु जी तू स्वस्थ करना, उनको चंगाई देना, ये हमारी प्रार्थना है। हम मांगते हैं रविकांत शर्मा जिनको मिर्गी की परेशानी है, ईडन जिनको स्किन एलर्जी है, मंजू जोएल हार्ट और फेशियल पैरालिसिस है, अनुष डिप्रेशन में है, अल्पना टाइफाइड से परेशान है। इन प्रियजनों को भी तेरे पवित्र और सामर्थ्यशाली हाथ के तले लाकर प्रभु जी मांगते हैं, इनकी बीमारी के अनुसार जो भी ट्रीटमेंट वो ले रहे प्रभु जी उनमें तो आशीषित करना और तेरे नाम से वो चंगाई प्राप्त कर सके, ऐसा अनुग्रह तो करना। बबल स्वामी जिनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, ज्योति जिनको आंशिक लकवा है, अंशु शर्मा लकवा से परेशान है, करुणा रॉय फ्रैक्चर कंधा और पार्किंसंस रोग डिमेंशिया से परेशान है, केनेथ प्लेटलेट कम है, इनके लिए भी प्रभु जी मांगते हैं और नम्र होकर तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। इनको भी तू तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम से उनको चंगाई देना और प्रभु जी ये लोग भी तेरी महिमा कर सके, ऐसा अनुग्रह तू करना। रशिता के लिए मांगते हैं, कंधे में दर्द है, सिस्टर डोर कंधा जाम है, वसंत योएल खुले में फ्रैक्चर है, सिल्विया योएल डिमेंशिया से परेशान है, मोहन शिंदे ओरल कैंसर से परेशान है, अनिता दान घुटनों में दर्द है प्रभु जी, इनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ये भी आपके बच्चे हैं और इनकी भी आप सुधी लेना और जब भी तकलीफ वो झेल रहे हैं प्रभु जी, उस तकलीफ में से उनको तू चंगाई देना, उस परेशानी से, उस बीमारी से उनको तू छुटकारा देना और पूरी तरह से स्वस्थ करके तेरी महिमा के लिए इनको इस्तेमाल करना। आशा के लिए मांगते हैं प्रभु जी, कमर में दर्द है, प्रोमला, अनिता, विक्टर, सारिका सिंह, मुरियल चक्रवर्ती, ये सब डायबिटीज से परेशान है प्रभु जी। हम मांगते हैं कि ये डायबिटीज बीमारी प्रभु यीशु तेरे नाम से दूर हो सके, तेरे नाम से वो चंगाई प्राप्त कर सके प्रभु जी, तेरी महिमा कर सके, ऐसा अनुग्रह तू उनके ऊपर करना प्रभु जी। आपके और नजर लगाए हुए हैं प्रभु जी, उनके आशा के अनुसार, उनके विश्वास के अनुसार, उनके प्रार्थना के अनुसार उनको तो चंगाई देना। मीना कड़रे सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, माइग्रेन से परेशान है, अभिषेक शैमुएल जिनको लकवा है, आशाबाई पाटिल जो सरदर्द और सांस की तकलीफ से परेशान है, निशादान बड़ा हुआ एल्बियम से वो परेशान है, सैमसन दान सर्विकल और स्पॉन्डिलाइसिस से परेशान है और डायबिटीज से परेशान है, साइना प्लेटलेट कम है, खून की कमी है और पास्टर सिटी रोबिन जो लकवा से परेशान है प्रभु जी। ये सब तेरे बच्चे हैं, तेरे विश्वास करने वाले लोग हैं प्रभु जी, इनको तू जानता है और प्रभु जी हमारी यही इच्छा है कि इनको तू तेरे पवित्र और सामर्थ्य स्पर्श से उनको तू चंगाई देना और तेरे नाम से वो चंगाई प्राप्त कर कर तेरी गवाही दे सके, ऐसा अनुग्रह तू करना। हम साथ ही साथ मांगते हैं राजा मार्टिन, क्रिस्टोफर विक्टर, माइकल मसीह, संतोष, पुष्पलता, अनिता, मिस्टर श्रीवास्तव, सोनीराम, सुवर्दा, अंकित छत्री, रेवरेंड नरेश पी सिंह सास, इनके लिए भी मांगते हैं प्रभु जी। ये कौन सी बीमारी से पीड़ित है हमें नहीं पता, लेकिन तू जानता है क्योंकि तूने मनुष्य को बनाया है और तू जानता है कि वो किस तकलीफ से गुजर रहे। प्रभु जी हम मांगते हैं उनको भी तू सहायता करना और जो ट्रीटमेंट वो ले रहे प्रभु जी उनमें पूरा आशीष बनाए रखना। हम मांगते हैं मेगा साने की माँ के लिए प्रभु जी, जो घुटनों में दर्द है वो तू जानता है प्रभु जी, उनको तू सहायता करना और हर प्रकार की घुटने का दर्द प्रभु जी तेरे नाम से वो चंगाई प्राप्त कर सके, ऐसा तो होने देना। और प्रभु जी हर प्रकार का काम करते समय प्रभु जी उनको तो पूरी तरह से चंगाई देना और तेरी महिमा के लिए इनको इस्तेमाल करना प्रभु जी, जहां पर भी है उनको तो वहां चंगाई देना। हम रुथ सिस्टर के लिए भी मांगते हैं प्रभु जी, जो परेशानी है, जो तकलीफ है प्रभु जी वो तू जानता है। हम मांगते हैं प्रभु जी उनको भी तू सहायता करना और उनकी इच्छा के अनुसार उनके जीवन में कार्य आप करिएगा, यही हम प्रार्थना करते हैं। फिर एक बार हर एक बीमारी को और जितने लोग इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं हम सभी को, और जितने लोग आज कुछ कारणवश नहीं जुड़े उन सभी को प्रभु जी तेरे पवित्र और सामर्थ्यशाली नाम में लाते हैं और मांगते हैं प्रभु जी, सभी को तो आशीषित करना, बहुत ऐसे आशीषित करना
और हर एक का जीवन प्रभु जी तेरे नाम में समर्पित होकर जीवन जीने वाले सच्चे मसीह होकर जीने वाले बन सके, ऐसा तो होने देना। और नehemiah जैसे गुणों को अपने जीवन में प्राप्त करने वाले बन सके, ऐसा अनुग्रह तो करना। इस समय के लिए फिर एक बार तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। आज हम सभी को तूने सुरक्षित रखा है, इसलिए तेरी महिमा करते हैं। आगे का समय में तेरे पवित्र और सामर्थी नाम में रखते हुए मांगते हैं प्रभु जी, हम सभी को तू सहायता करना, तेरा अनुग्रह हमेशा बनाए रखना। ये छोटी सी प्रार्थना हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम मिल के धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं के अनुसार किया है और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अपने दास पास्टर विशाल को हमारे बीच में भेजा है। और सच में जिस प्रकार से पास्टर विशाल हमारे बीच में प्रतिदिन रहते हैं, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, उनकी उपस्थिति के द्वारा हमें से प्रत्येक जन आशीषित होता है। हम धन्यवाद देते हैं पास्टर विशाल और मिसेस विशाल दोनों का, आपके इस सेवकाई के लिए जो आप कर रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष देने जा रहा है, हमारा विश्वास है। आइए अब हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और मैं इस समय निवेदन करूंगा पापा से कि वो प्रार्थना करें। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग प्रार्थना करेंगे, लेकिन हमारी प्रार्थना का विषय है हमारे कल के और विशेष रूप से परसों जो हमारी 26 तारीख की जो आराधना है, हम लोग सब मिलकर उसके लिए प्रार्थना करें कि परसों प्रभु और कल प्रभु जैसे अब तक आशीष दे रहा, बहुत ऐसे लोगों को आशीष दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे बीच पे हमसे जुड़कर आशीषित हो। तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और इस समय यदि किसी को भी कोई भी परेशानी है तो आप आगे बता सकते हैं। हम लोग निरंतर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और करेंगे। और जैसे मैंने कहा, जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं प्रार्थना में, सुबह 5 से शाम के 5 की प्रार्थना में आप अपना नाम और समय हमको बता सकते हैं 1 घंटे का, तो हम लोग उसको आपके नाम को लिख लेंगे। आइए हम लोग अब आज की सभा को समाप्त करेंगे। एक बार फिर हम सबका धन्यवाद देते हैं जितने लोग आज जुड़े हैं, और आपके सहयोग के लिए और आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। ओ रिबा यह खबा शंदर दे। हालेलुया। ओ प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति करते हैं प्रभु आपकी। आज के इस आशीषित दिन में प्रभु आपने हम सबको आशीषित किया है। धन्यवाद प्रभु, अद्भुत रीति से आप आशीष दे रहे हैं प्रभु। जूम मीटिंग से जुड़े एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक आपके विश्वासी के लिए, एक एक जन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, जिनको आपने उभारा कि वो हमारे साथ जुड़कर प्रभु जी जूम मीटिंग के द्वारा आशीष पाए आपसे। इसके लिए हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद और प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जूम मीटिंग से जुड़े एक एक परिवार के विषय में आप जानते हैं, उनकी परिस्थितियों को जानते हैं, उनकी ज़रूरतों को जानते हैं। आपका अनुग्रह उन पे बना रहे कि उनकी सब आवश्यकताएं पूरी होती रहे और अच्छे भले काम के लिए सबके पास बहुतायत से हो, सब स्वस्थ रहें, भले चंगे रहें, और विशेष रूप से आने वाले हर प्रकोप से जिसके विषय में हालेलुया हमको बताया जाता है, उन सब से सब लोग सुरक्षित रहें, सबके परिवार और सबके बच्चे सुरक्षित रहें। प्रभु जी, इस समय कोई भी यदि किसी भी पीड़ा में है, यीशु मसीह के नाम से उसकी शारीरिक दुर्बलता, उसकी पीड़ा, कोई भी पीड़ा क्यों ना हो, इस समय उसके शरीर में, वो इसी समय उसके शरीर से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हर पीड़ा, हर दुख, हर दर्द, हर रोग, हर बीमारी इसी समय दूर हो जाए। हालेलुया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके चरणों में धन्यवाद के साथ अपने उन सभी पास्टर्स के लिए जो हमारे बीच में रह के इस सेवा में साथ देते हैं और दिया है और दे रहे हैं। प्रभु सबको बहुत आशीष मिले, सबके परिवारों और सबकी कलीसियाओं पर आपकी आशीष बनी रहे। प्रभु जी, हम इस समय आपके पवित्र चरणों में अपने आगे की सेविकाई को लेकर आते हैं। कल जबकि पास्टर फिनी हमारे बीच में होंगे, अपने दास को अपने संपूर्ण अभिषेक से भरकर हमारे बीच में आने का अनुग्रह दें, ताकि कल उनके द्वारा सब लोग बहुत आशीष पाए। परसों प्रभु आपके दासों को, जितने भी दास इकट्ठे होते हैं
और विशेष रूप से आपके दास रिचर्ड हावेल को अपने भरपूरी के अभिषेक से प्रभु आने का अनुग्रह दें, ताकि प्रभु उनके द्वारा हम लोग सब आशीष पाएँ और ये 2 दिन हमारे लिए बहुत आशीष का कारण बने। और आगे के समय भी प्रभु जी इस जूम मीटिंग के द्वारा सबको नई नई आशीषें मिलती जाए, सब पर आपका अनुग्रह बना रहे, सब पर आपकी दया बनी रहे। जैसे हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे, आपके यीशु नाम में प्रभु, हमारे पास जो 100 प्रभु जी लिमिटेशन है हमारे लोगों के जुड़ने का, आपके यीशु नाम से वो प्रभु पूरा हो जाए, फुल हो जाए। यीशु मसीह के नाम से जो लोग नहीं जुड़ रहे किसी भी कारण से, वो बाधाएं दूर हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से लोग उभारे जाएं और लोग जुड़ जाएं। यीशु मसीह के नाम से पूरे 100 लोग इससे जुड़ जाएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, ताकि सब लोग प्रभु आशीष पाएं। धन्यवाद धन्यवाद। फिर भी प्रभु हमारी नहीं परंतु आपकी मर्जी हमेशा हमारे हर कामों में पूरी हो। महिमा आदर सब हम आपको देते। एक एक जन को जो आज जूम मीटिंग से जुड़ा आपके पवित्र हाथों में सौंपते। आपके दास पास्टर जय मोजेस को, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते। आपकी बहुतायत की आशीष उनके जीवन में बने रहे प्रभु, और उनकी सेविकाई पर आपकी आशीष हो, और उनके पूरे परिवार पर आपकी दया करुणा अनुग्रह निरंतर बना रहे। और प्रभु आपकी दासी अंजना मसीह को भी आशीष दें जो आज हमारे साथ जुड़ी। प्रभु बहुतायत से उनको, उनकी सेविकाई पर आपकी आशीष बनी रहे, उनके परिवार पर आपकी आशीष बनी रहे। प्रभु जी धन्यवाद। सब आपके हाथों में सुरक्षित रहे। सारा महिमा, सारा आदर, सारी बड़ाई हम आपको देते। अंकित को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, जो प्रभु सारी मीटिंग को अरेंज करता है, सारी चीज़ों को संभालता है प्रभु जी, आराधना और प्रभु सारे सिस्टम को प्रभु जी मैनेज करता है, सारे प्रभु जी लोगों तक प्रार्थना निवेदन भेजता है और सब चीज़ें मैनेज करता है। प्रभु यीशु मसीह उसको अपने नए अभिषेक से भरें, अपने सामर्थ से भरें, अपने बुद्धि और समझ से भरें, ताकि उसके द्वारा प्रभु जी ये सब काम और सफलता के साथ होने पाए। प्रभु जी आपका अनुग्रह अंकित पे बना रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महिमा आदर बड़ाई सब हम आपको देते। प्रभु जी जो लोग हमारे साथ सुबह 5 से शाम के 5 बजे तक प्रार्थना में जुड़े हैं, जितने प्रार्थना योद्धा हैं सब आशीष पाएं और बहुतायत की आशीष पाएं प्रभु जी, और सबका परिश्रम आशीषित हो, और लोग जुड़े उस प्रार्थना समय से प्रभु और आशीष पाएं प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में पर धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को रखते हैं। आमीन आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता इस जूम मीटिंग से जुड़े एक एक परिवार के साथ, आज के प्रभु के दास पास्टर जय मोजेस और उनके परिवार और उनके कलीसिया के साथ, और संसार भर के सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन। हालेलुया। सबको एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। और आप लोग के जुड़ने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छा हो कि अगर आप लोग समय से सब लोग आ जाएं 7 बजे, तो बहुत अच्छे से हम लोग को आराधना के लिए और सब बातों के लिए समय मिल सकता है। तो कोशिश करें कि 7 बजे आप जुड़ सकें, और 26 तारीख को 6 बजे से हमारी प्रार्थना सभा आरंभ हो जाएगी। तो आपको भेज दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा और आपके पास भेज दिया जाएगा सब पूरा प्रोग्राम कि किस प्रकार से होगा, ताकि आप उसके समय के अनुसार अपने को इस जूम मीटिंग से जोड़ सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया। अब हम बातचीत